हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है M2M। जी हाँ, आपने सही सुना है। यहाँ पर M2 का मतलब मोए मोए नहीं है, बल्कि इसका मतलब है मार्क टू मार्केट। फ्यूचर मार्केट में इसका वैल्यू बहुत ज्यादा मायने रखता है, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मार्क टू मार्केट बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए इसके बारे में जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी बेसिक टू एडवांस में। ये क्या है, इसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्यों लाया गया, और अगर ये नहीं होता तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर इसका क्या असर होता, इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको पहले मिल सके। व्हाट इज M2M? इसका फुल फॉर्म होता है मार्क टू मार्केट, यानी कि आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में आए चेंजेस को मार्क करना ही मार्क टू मार्केट कहा जाता है। देखिए, जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो लेवरेज मार्जिन होता है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी उस मार्जिन से आप दूसरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहता है तो उस मार्जिन में आपको जो चेंजेस देखने को मिलता है, यानी कि वो मार्जिन कभी बढ़ा हुआ होता है और कभी घटा हुआ होता है, वो सब इसी M2M के कारण होता है। Why consider it in future contract? तो आपको पता होगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता था। इसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का अपडेटेड वर्जन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्ति के बीच होता था, यानी किसी चीज को दो व्यक्ति का व्यू अपोजिट होता था तो वो दोनों आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता था। उस कॉन्ट्रैक्ट में एक एक्सपायरी डेट फिक्स कर दिया जाता था, और उसी एक्सपायरी को उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटलमेंट किया जाता था, और एक्सपायरी को कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस मार्क किया जाता था। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को डेली मार्क किया जाता है, जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट और ज़्यादा ट्रस्टेबल हो जाता है। यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो चेंजेस हुआ उसे उसी दिन मार्क किए जाते हैं आपके मार्जिन में, और ये चीज़ आपके मार्जिन में दिखा जाता है। यानी कि एक दिन में आपके कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में क्या चेंजेस हुए वो आपको आपके मार्जिन अमाउंट में जोड़ दिए जाते हैं, और ये तभी होता है जब आपके मार्क टू मार्केट किया जाता है। अब मेन सवाल, अगर M2M को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लाया जाता तो इसका असर मार्केट पर क्या होता। देखिए, पहले के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी में मार्क किया जाता था। ऐसे में किसी व्यक्ति को कभी ज़्यादा नुकसान हो जाता था तो वो उस बात से मुकरने लगता था, फिर दूसरे व्यक्ति FIR करता था, और इसकी प्रोसेस लंबा चलता था। ऐसा इसलिए होता था कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ दो व्यक्ति के बीच होता था, और उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ब्रेक नहीं किया जाता था। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप एक्सचेंज में इस कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, और M2M के मदद से आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मिलता रहता है। और अगर आपको लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो आप इसे बीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को रोक सकते हैं। तो इस तरह से मार्क टू मार्केट काम करता है। आई होप इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।